जब से मुझे ये पता चला है कि ये पूरी की पूरी दुनिया एक इल्यूजन है और हम सब प्रकृति द्वारा खेले जा रहे एक खेल के छोटे से खिलाड़ी है, और बहुत सारी चीज़ें तो प्रकृति ने पहले से तय कर रखी है कि किस फॉर्मेट में ये जो खेल है जीवन का समस्त पृथ्वी पर वो चलना चाहिए। मनुष्यों में अगर देखें तो हार्मोन्स के रूप में और मस्तिष्क के काम करने के तरीके के रूप में ये खेल चलता है। और जितनी बार ये बात गहराई से मुझे महसूस होती है, उतनी बार ही जीवन में कुछ नहीं बचता करने के लिए। जब आपको ये पता चलता है कि जितनी भी सारी चीज़ें आप करना चाहते हैं, आप जिसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, जिसमें आप मीनिंग देखते हैं, इट्स ऑल इल्यूजन। और बेसिकली यही होता है हमारे जीवन में। अभी इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे होता है। जैसे अगर किसी को किसी से प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है, लव हो जाता है, तो बेसिकली हमारा जो माइंड है वो एक्सेसिवली फोकस हो जाता है उसकी तरफ। दिस इज अ डिल्यूजनरी स्टेट ऑफ आवर ब्रेन। तो उस स्टेट में उस इंसान को ऐसा प्रतीत होता है, जिसके प्रति उसे प्यार हो गया है, कि उसके अलावा इस धरती पर, इस जगत में कोई दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण है ही नहीं उसके लिए, और वो अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार होता है उसके लिए। ये कंप्लीटली इल्यूजनरी स्टेट है। बट पूरी दुनिया में ये खेल चलता है, और आप किसी को अगर ये समझा भी दो, एक्चुअली वास्तव में हर एक मनुष्य इस बात समझ भी जाए, तो भी सवाल ये है कि फिर मनुष्य वैसे भी करेगा क्या। यही खेल है खेलने के लिए मनुष्य के पास, और यही खेलना है तो फिर यही इवोल्यूशन जगत का और चेतना के विकास का क्रम का जो खेल है प्राकृतिक नियमों के अनुसार, फिर वही बचता है खेलने के लिए। तो उसी खेल में ये भी एक खेल है। इसी तरीके से आदमी कुछ भी काम करता अपनी ज़िंदगी में, वो उसके प्रति भी उसी तरह से इल्यूजन में आ जाता है, जिस तरह से लव में हम इल्यूजन में आ जाते हैं, जो सत्य नहीं होता कि एक पर्सन जो है सो हमें सबसे प्यारा दिखता है, सबसे अद्भुत दिखता है इस जगत में। सेम ही काम अगर किसी वर्क के प्रति हम पैशनेट होते हैं, तो हम समझते हैं कि यही सबसे मीनिंगफुल टास्क है इस दुनिया में। अगर कुछ काम करने लायक है तो यही है। तो कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों स्टेट में। हम दोनों ही स्टेट में जो है सो अपनी जीवन की सारी ऊर्जा एक माने हुए सत्य की ओर प्रवाहित कर रहे होते हैं। बट उससे भी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी के साथ प्रेम हो जाए, तो दूसरा व्यक्ति भी उस इल्यूजनरी स्टेट में जब आता है, उसको भी अगर उससे प्रेम हो जाए, तो फिर ये जीवन ऊर्जा ऐसे ही सत्य की पराकाष्ठा की ओर होती है। फिर सत्य ही सत्य नजर आता है।
जो व्यक्ति प्रेम में है उसको भी, और दूसरी जो दुनिया है उसे भी। लेकिन सवाल यह है कि मानव इस जगत में और करे भी तो क्या करे, और इसी के चलते मनुष्य सारी जिंदगी अपने कुछ इल्यूजनरी थॉट्स, इल्यूजनरी डिजायर्स, और यूं कहे कि कंपल्सिव बिहेवियर जो प्रकृति ने तय कर रखा है, इसका एक रिवॉर्ड मैकेनिज्म है हार्मोन्स के रूप में। ये गेम चलते रहता है, ये खेल चलते रहता है। तो मनुष्य अपने आप को जिन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व करता है, करवाता है, जो चीज़ क्रिएट करता है, जिस चीज़ के प्रति भी अपनी जीवन ऊर्जा समर्पित करता है, अपना पूरा का पूरा जीवन लगाता है, वो पूरा का पूरा खेल प्रकृति के द्वारा संचालित एक बहुत बड़ा और बहुत ही कॉम्प्लेक्स गेम के रूप में सामने उभर कर आता है। और ह्यूमन माइंड को समझने पर, मानव मस्तिष्क को समझने पर, इस खेल का विस्तृत रूप और ये खेल कैसे चलता है ये हमें समझ में आता है, और किन किन आयामों में होता है, किन किन आयामों से चलता है ये खेल। और जो मैं बात ये कह रहा था कि बेसिकली जो आदमी इल्यूजन में कुछ क्रिएट कर रहा होता है, और वो जिस इल्यूजन में दूसरे के लिए क्रिएट कर रहा होता है, दोनों ही व्यक्ति उस क्रिएशन में एक मीनिंग ढूंढते हैं अपने जीवन को सरवाइव करने की, अपने जीवन को चलाने की, आगे बढ़ाने की। और वो वैल्यू एक्सचेंज, इल्यूजनरी वैल्यू एक्सचेंज चलते रहता है, क्योंकि जीवन सरवाइव तो कर रही है हर एक मनुष्य को। तो फिर सरवाइव करने के बाद जितनी सारी चीज़ें प्राकृतिक रूप से खेल में आती है, जितने सारे कंपोनेंट्स प्रकृति के द्वारा इस खेल में रचे गए, वो एक के बाद एक चलते रहते हैं। फूड, सेक्स, रेस्ट, स्लीप, एंटरटेनमेंट, गॉसिप और तमाम तरह की ऐसी चीज़ें जिससे हमें मेंटल एस्केप मिलता रहे, या हम ऐसा महसूस करते रहे कि हम जीवन में ग्रो कर रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, जीवन में सेटिस्फाइड हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है सो चलती रहे। बेसिकली सारा का सारा ये संसार, सारा का सारा ये जगत प्रकृति द्वारा रचे गए इस खेल का एक छोटा सा पार्ट बनकर अपने अपने इलाके में, अपने अपने जीवन में इस खेल को अंजाम दे रहा है। और इससे ये समस्त पृथ्वी, समस्त जगत में एक बड़ा सा खेल दिखता है हमें।